बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके ज्योति जगा लो, होगा दूर।
ओम शांति। ओम ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सुना सबने, करुणा बाबा की बरस रही है। फिर मुरली से पहले कौन सा गीत चल रहा था, नजरों में अपनी रखना, है ना। तो अब हमारा क्या एम है कि बाबा निरंतर हमें अपनी नजरों में रखे, है ना। दीदी ने दृष्टि की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमें ये याद रखना है। बाबा अपनी नजरों में हमें रखना चाहता है, पर हमें क्या करना है उसके लिए, है ना। जो बाबा ने आज कहा ना कि ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता रहेगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। पर सेवा कैसे करनी है, अगर हम सेवा करते हैं तो बाबा की नजर में रहेंगे। और सेवा कैसे करनी है, पहले इसको देखते हैं। हमें बाबा ने सब बताया, हम सबको पता है कि हमें कैसे सेवा करनी है। निष्काम भाव से करनी है और मेरेपन को त्यागना है। मेरेपन को त्यागना और निष्काम भाव से, तो सब। दीदी अगर हम बाबा की सेवा कर रहे हैं तो जो बाबा कह रहे हैं, जैसे वो चाहते हैं, जो ईश्वरीय पढ़ाई है, बाबा की श्रीमत है, हमारी दिनचर्या है, अगर वो हम पूरा नियम रूप से करते हैं तो वो भी एक सेवा है। और हम सेवा कब कर सकते हैं, जब हम दूसरे को आत्मा समझें और अपने आप को भी एक आत्मा समझें। वेरी गुड। हम सेवाधारी घंटों वाले नहीं है, हम 24/7 सेवा करते हैं। हाँ, तो वो 24/7 सेवा का क्या मतलब हुआ, हर समय हम भगवान की याद में रहते हैं, अभी पापा परमात्मा की याद में रहते हैं। निरंतर याद हो, जी निरंतर याद हो। और उसमें क्या रहना चाहिए, जब हम खुद भरपूर हों तभी हम दूसरों की सेवा करें। याद में होंगे तो भरपूर भी होंगे। करेक्ट। और दीदी बाबा ने बोला कोई भी चीज मेरी नहीं है, तो मेरापन, निमित्त भाव हो, ठीक है। और हमारी जब जैसे बाबा की दृष्टि कैसी है, जब हम आत्मिक स्थिति में हैं, हाँ, तो हमारी वाइब्रेशन से भी सेवा होती है, क्योंकि जो भी नजदीक वाइब्रेशन से सेवा होती है। और बाबा की दृष्टि कैसी है, बेहद बेहद। तो मेरी भी जब बेहद की दृष्टि हो, जब सब आपने बताया बिल्कुल सही, बस उसको वाइंड अप करने के लिए एक चीज ऐड कर लो कि मेरी दृष्टि बाप समान बेहद की हो, है ना। निष्काम हो, मेरापन ना हो, सारा कुछ एक्यूरेट आत्मिक स्थिति में हो। तो जब दृष्टि बेहद की मतलब मैं निरंतर मेरे से शुभ भावना, शुभ कामना सब पर, जैसे बाबा के गीत सुना ना, करुणा हम पर बरस रही है, हमारी करुणा भी बाप समान सब पर बरसती रहे, तब कहेंगे 24/7 जो आज दीदी ने टर्म यूज किया, सेवा। तो हमारी सेवा का हमारे को एक्यूरेट, जिसको आज बाबा ने जो वरदान में लिया है ना, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। हम कितनी चीजों को मेरा कह देते हैं, पोजेशंस छोड़ो और बाकी चीजों किस किस को कहते हैं मेरा। आप सटल तरीके से देखो कि हम किस चीज को मेरा कह लेते, अभी भी कहते हैं। शायद आप कहते होंगे ये घर तूने दिया, ये परिवार तूने दिया, पर कब आ जाते हैं मेरेपन में, बहुत सारी चीजें, मेरा टैलेंट, मेरा स्टाइल, मेरा ये भी possessions, ये भी मतलब इट्स अ सटल वे ऑफ मेरा। और कुछ मेरी बीमारी, मेरी बीमारी भी बोलते हैं जैसे। हाँ, बोलते तो मेरा विकार भी है। हाँ, मेरा भाग्य। विकार और बीमारी को तो मेरा बोलना हमें बंद करना पड़ेगा, वो मेरा है ही नहीं, है ना। हाँ जी, संगीता बहन क्या बोल रहे हैं। कई बार हम कोई चीज खरीदते भी हैं, जैसे मान लो, जैसे मैंने कहा ये मेरा फोन है, मेरा आईपैड है, मेरा आईपॉड है, मैंने पैसे दिए,
आई मीन ऑल मैं करते रहते हैं हर वक्त। और एकदम कब हम शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ, फिर वापस आ जाते हैं। तो बाबा ने जो बोला ना, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन का अर्पण। जब हमने गीत गाया तन मन धन तेरा, तो क्या मेरा तन भी बाबा की सर्विस के लिए मैं यूज करने के लिए रेडी हूँ 24/7? जब मैं कहती हूँ मेरा तन भी तेरा, मतलब मेरे तन से कोई ऐसा कर्म ना हो जो बाबा का अपमान करे। इतना भी बाबा कहता है तुम्हारी आंखों में आंसू, मतलब बाबा याद नहीं है। और जरा सा भी हाथ का इशारा ऐसा हो, आपने देखा होगा बाबा जब आते हैं दादी के तन में, बाबा कैसे बैठे रहते हैं, उनका चेहरा निरंतर कैसा होता है, इतना सा भी शांत, ऊपर नीचे नहीं, हाँ एक ही जैसा मुस्कुर, मतलब शांत होता है बहुत। हिलते नहीं है। और जब एंड में बाबा दादी के तन में आ रहे थे, मुझे याद है दादी की तबीयत बहुत खराब थी और बाबा ने इतनी देर तक ऐसे हाथ किया और सबको और सबको वरदान दे रहे थे। उस समय हम सोच रहे थे बाप दादी का हाथ, इतना दादी बीमार है, ऐसे ऐसे, और सारी जगह बाबा ने सिर को, और चेहरे पे वही मुस्कान, वही सब। तो वो हमको करना है ना। तो हर चीज हमारी बाप समान था। तो बाप समान कब होगी? जब, एक सेकंड, जब हम निमित्त भाव में रहेंगे। निमित्त भाव मतलब मैंने तेरे को बोल दिया तू कर रहा है ना, तो मैं तो वैसे ही नहीं कुछ कर रही, मैं तो सिर्फ बैठी, फिर वो बाप समान होगा। हाँ जी मंजू बहन। दीदी जब दादी में जब बाबा आते हैं तो दादी की आंखें चारों तरफ मतलब चल रही होती हैं, सबको देख रहे होते हैं बाबा। सबको देखते हैं, और वो टाइम होता है बाबा से जो वरदान लेना है ले लो, कमजोरी को अर्पण कर दो। वो 10 मिनट जैसे एक तरह से वो योग भी हो जाता है, और वो कमजोरी सच में समाप्त होती है। और दृष्टि, आज दृष्टि की भी बात हुई ना, उसको भी लेते हैं। तो मेरा गुण मेरी शक्ति, बाबा ने बोला ये साधारण भाषा को समाप्त, हमारी भाषा में भी साधारणता बिल्कुल समाप्त है, जब मेरा कुछ है ही नहीं ना। इसको बाबा ने बोला मन मैला करना ये भी ठगी है, चोरी। मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद के वैरागी आत्मा। जब हम पूरी तरह से बाबा के हो गए, तब दुनिया से तो वैराग आएगा ना, क्योंकि वहां से क्या मिल रहा है और दुनिया से क्या मिल रहा है। और जिसके लिए आज बाबा ने कौन सा टर्म यूज किया, रूहानी सगाई। मेरे नजर में पहली बार आया है, पढ़ा तो होगा ऑब्वियसली, 5 साल की मुरलियां काफी बार पढ़ा होगा, माना रूहानी सगाई। जिससे सगाई हो गई उसके साथ सिंसियरिटी चाहिए ना। हम किसी और को याद करें तो हम कई बार दीदियां बोलती हैं ना कि बाबा जो है ना बहुत जेलस लवर है, इधर उधर कहीं दृष्टि भी ना जाए, सिर्फ मुझे देखे। हमें लगता है कि बाबा जेलस है, वो क्यों कहता है कि कहीं और दृष्टि ना जाए? वो इसलिए कहता है फिर हम माया के थपेड़े में आ जाएंगे, फिर से माया पकड़ लेगी हमको रावण हाँ, की क्योंकि जंजीरों हम में। दुख पाएंगे, उधर जाएंगे तो दुख पाएंगे, इधर रहेंगे बाबा के साथ रहेंगे तो सुखी रहेंगे। तो बाबा के साथ हैं हम सुखी हैं, हमारा तो सब कुछ रूहानी है। बाबा के साथ रहते हुए फिर हम दूसरे के साथ तोड़ निभाते हैं। बाबा कहते हैं ना, तोड़ना क्या है, मोह को तोड़कर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हैं, फिर हम सेफ रहते हैं। इसका सबसे मेरे को इजी तरीका और एक्यूरेट तरीका ये लगता है जो मैं यूज करती हूँ, कि कुछ भी करने लगो पहले बाबा आ जाओ बस। जिस कर्म में आप बाबा को पहले बुला लेते हो ना, वहां सब कुछ इजी होना शुरू हो जाता है। बताओ होता है कि नहीं? एक्सपीरियंस किया है ना कभी कभी?
तो उसको हम कभी कभी को सदा में बदलेंगे, है ना। मुझे तो आज ये रूहानी सगाई का जो टर्म है ये तो बहुत ही सुंदर लगा, है ना। और जो सगाई होती है तो क्या करते हैं, और बाबा को दलाल बना दिया। ब्रह्मा बाबा को दलाल बनाते हैं। मीडिएटर भी होता है ना सगाई करने में, मीडिएटर क्या करता है। हाँ जी देवराज भाई कुछ कह रहे हैं। बाबा को भी दलाल बनाते हैं और हम भी दलाल बनते हैं, हम भी फिर आत्मा और हम परमात्मा को भी, मिलाते हैं जी। राइट, हम भी। जी। देखो कितना सुंदर है ना। नहीं तो किसी से सगाई होती है, हम क्या कहते हैं, हमारे जो जो भी है हमारा स्पाउस बनने वाला, उसको कोई और देखे ना। और हम कैसी सगाई करते हैं, हम कहते हैं सब देखो ना कितना सुंदर साजन है, उसके साथ सगाई करो। हम ऐसे नहीं कहते सिर्फ मेरा, उसमें भी हम कहते हैं सब करो सगाई। जो इसको हमारे हमने कृष्ण के चरित्र में देखा, क्या देखा कि सब गोपियों को लगता था कि कृष्ण उसी के साथ डांस कर रहे, वो मेरा है। किसी को नहीं लगता था उसके साथ क्यों है, क्योंकि उसको वो संपूर्ण दे रहा है, संपूर्ण दे रहा है। और जो आज मुरली में भी है ना कि सबसे बड़ी गीता में जो गलती करी, नाम कृष्ण का डाल दिया। अब कृष्ण तो ये काम नहीं कर सकता ना, कृष्ण की महिमा अलग, बाबा की अलग। बाबा ही ये काम कर सकता है कि हम सबको, अब जब हम योग करते हैं हम सब बाबा के पास जाते हैं, और जब हम योग कर रहे हैं सुबह अमृत वेला नुमा शाम, उस टाइम पे कितने लोग योग कर रहे हैं, सबको अनुभव क्या होता है, बाबा मेरा ना। कितना ब्यूटीफुल है ना। तो जिसको आज बाबा ने एक टर्म यूज करी है, सुनो, जरा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तिरकमबाजी क्या होता है पता है, स्लिपरी है। सडनली भक्ति मार्ग का हमारे के अंदर वो इमर्ज हो जाता है, और हमारे को लगता है नहीं बाबा नहीं कृष्ण। तिरकमबाजी मीन्स वेरी स्लिपरी। तो बुद्धि उधर जाते हुए फिर इधर जो हो जाती है ना। कैसे हम बाबा के बनकर भी, रूहानी पढ़ाई पढ़कर भी, रूहानी सगाई कर कर भी, फिर हम भक्ति मार्ग की ओर बढ़ पड़ते हैं। कैसे भक्ति मार्ग में चले जाते हैं बताओ। अभी भी हमारे में कौन से भक्ति मार्ग के संस्कार आ जाते हैं। रेपिटेशन, रेपिटेशन, रेपिटेशन और दीदी बहुत जब कुछ। निश्चय अगर नहीं है कंप्लीट, तो फिर हम भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। रिचुअल्स, we start doing rituals. अभी भी कर लेते हो ना। मेरे को किसी का फोन आया, उन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया कि मैं बचपन से देखा है मेरी मदर ना दिया जलाती थी और आरती करती थी, तो मेरे से वो छूटता नहीं, मैं उसको छोड़ दूं तो मुझे बहुत दुख लगता है। तो मैं क्या करूं, मैंने कहा आप करो, जब तक आपको उससे वैराग नहीं आएगा तब तक आपको वो परेशान करेगी चीज। सिर्फ जब दिया जलाती हो अपनी को सोचो मैं आत्मा ये रूहानी दिया जला रही हूँ, और जो आरती लगाती है ना वो जो भी आजकल तो सब मिल जाता है फोन पर, तो आप अपना बाबा से योग करो, तो एटलीस्ट आपका कनेक्शन तो बाबा से है ना। और आज भी अगर हम देखें होता है कि नहीं, कोई भक्ति के भजन जो हमने बचपन में सुने हैं उसको सुनकर बड़ा अच्छा लगता है। दीदी मैंने भी जो है गुरु दीक्षा ले रखी थी, मैंने भी बड़े मुश्किल से छोड़ा है, मैंने छूटता ही नहीं था मुझसे। नहीं छूटता बिल्कुल। और अगर हम सोच भी ले छोड़ दिया उसके बाद बार बार आ जाते हैं जी। और जब हम परेशान होते हैं ना तो लगता है, तब हम जब ये हनुमान चालीसा पढ़ते थे हम फ्री हो जाते थे ना, अभी भी पढ़ लेते हैं। ऐसे थोड़ा डरा भी देते हैं कि नहीं करोगे तो नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। बिल्कुल, और हम डर जाते हैं। क्या भूल जाते हैं, मेरी सगाई किससे हुई है, बाबा से। आप सोचो जैसे दुनिया की सबसे पावरफुल हस्ती यूनिवर्स की, वो मेरा बन गया, ये क्या हनुमान चालीसा। घर वाले भी डरा देते हैं, वो भी आश्चर्य होता है उनको। पहले तो 7 बार सुनते थे हनुमान चालीसा ट्यूसडे सैटरडे को, अब क्या हुआ, अब तो नहीं लगाते, अब ये वाले गीत सुनते रहते हो, सो
उनको बोलो You ये get गीत to- सुनो ना, कितने पावरफुल है हाँ, ना। क्योंकि गीत, हमारे गीत भी कैसे हैं, कितनी एक्चुअली इट्स सच अ वंडर कि इस एक एक गीत में पूरा ज्ञान समाया हुआ है। there's a new meaning in so many songs. कितनी बार गाने सुनो, कितने बार सुने, लेकिन अब it gets connected to बाबा इट as इज ज्ञान। वो है ही इसलिए कि कई बार हमारा योग नहीं लग रहा होता ना, तो जब गीत सुनते हैं तो हमारे जैसे मन परेशान होता है ना, तो कई बार हम नहीं कर पाते या बहुत सारी बातों में पड़ गए, कोई बहुत सारी बातें हो गई, कोई बड़ी सारी परिस्थितियां आ गई, तो हमारे योग में थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है ना। तो उस समय ये गीत लगाने से बहुत अच्छा रहता है। और खाना बनाते हुए तो गीत लगाना, उसमें तो बहुत मजा आता है। दीदी शिवलिंग पे जो जल चढ़ाते हैं वो एक आदत है कि जाते हैं, और जब भी शिवरात्रि पे और तो और फिर देखा जाए तो शिव शंकर मतलब शिव बाबा ने शंकर को एज ए मतलब बताया है सूक्ष्म सूक्ष्म देवता की, मतलब ऐसे बनो, मतलब सारे विकारों को अपने में कंट्रोल में रखो। इट इज ए जस्ट ए डिपिक्शन ऑफ व्हाट ही वांट्स अस टू डू। यस, इट इज अ डिपिक्शन ऑफ दैट। और जो चीज आपसे नहीं जा रही है ना, आप कर लो, अपने आप वैराग आएगा उससे। जब अगर आप जबरदस्ती करोगे ना, तो वहां फिर दोबारा खिंच जाओगे, छोड़ नहीं पाओगे फिर। कभी भी हमें किसी भी चीज को सप्रेस नहीं करना है। बाबा डजंट टीच अस सप्रेशन, बाबा सिखाता है लॉजिक। आप लॉजिक से चलो ना। बाबा ने जो चीज लॉजिकली समझाई है, अपने आप को समझाओ, रोज समझाओ। उसके बाद भी आपका मन करे कि मुझे ये करना है तो कर लो, और करते हुए बाबा को याद करते हुए, और बाबा को आप अमृत वेले बोलो, बाबा इसको छुड़वा दो प्लीज। पता है नहीं करना, फिर वहां हाथ जाते है ना, ये वाली बात। कुछ कहने लगे हो नीरू मैम? हाँ जी जी, I'd like to share my daughter and me. We sometimes, play this little game. हम जैसे पुराने पुराने गीत सुन रहे होते हैं, so both of us just sit and say कि let's see how we can connect this. तो कल पुराने गाने सुन रहे थे, को है ना, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मान लिया संसार। So इतनी बार सुना है, so both of us said let's do it. तो इतना मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो किसी मूवी का गीत है। जैसे प्यार मिला हमें याद मिला, आस मिली अरमान मिला, जीने का सामान मिला, मिल गया एक सहारा। मतलब in no way were we thinking of the hero and heroine, we were only thinking of Baba, and so beautifully it got connected. एब्सोल्युटली, ऐसे गीत तो है ना। और दादी जानकी का फेवरेट गीत कौन सा था, या पता है किसी को? हाँ, चलते 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 यूं ही मुझे कोई मिल गया, चलते चलते यूं कोई मिल गया था ना। सो ऐसे ही वो शुरू में तो अपने गीत नहीं थे ना, तो ऐसे ही मूवीज के गीत लेके ही तो बाबा सुनाते थे, और उसकी एक लाइन बजाकर फिर उसको समझाते थे ना। तो बाबा ने बोला ना, नजर से निहाल होने वाले बच्चों के दिल में कौन सी खुशी रहती है? दो चीजें बाबा ने बोली, बादशाही की खुशी और वर्षे के अधिकारी। तो हम जब कोई भी चीज अधिकार से करते हैं ना, देखो जब हम योग कर रहे हैं, आपको ये चीज चेक करनी है, मैं बाबा से अधिकार से बात करती हूँ कि फरियाद करती हूँ। फरियाद करना मीन्स भक्ति, अधिकार मीन्स ज्ञान। और अधिकार का अर्थ क्या है? आई नो बाबा मेरा है, आई नो आई एम टॉकिंग टू द वन हु विल डू एवरीथिंग फॉर मी। उसको पता है, पूरा समर्पण, तब कहेंगे अधिकार। अधिकार से ही बोलते हैं ना, अपने पेरेंट्स को नहीं बोलते थे मुझे ये चाहिए, यू हैव टू गिव दिस टू मी। मजबूर करते थे पेरेंट्स को। हम मजबूर बाबा को कैसे करते हैं? अपने श्रेष्ठ बिहेवियर से, दिनचर्या को फॉलो करके। बाबा से अधिकार से तभी मांग सकते हैं जब हम बाबा के अच्छे बच्चे बनेंगे। एब्सोल्युटली। पर हम अधिकार से ये तो बोल सकते हैं ना, बाबा नहीं हुआ ना, गलती हो गई, अब बताओ क्या करना है। वो भी हिम्मत होनी चाहिए बाबा को बोलने की।
जैसे कई बार हमारे से कोई गलती बार बार होती है ना, तो लेटर में लिखते हुए भी शर्म आती है। वो दीदी भक्ति में फरियाद होती थी, ज्ञान में जो है अधिकार है, पर ज्ञान में आकर भी हम कभी कभी फरियाद में चले जाते फरियाद कर लेते हैं। ये तो जो आज दीदी दृष्टि की बात कर रही थी कि बाबा से मुझे वो 10 मिनट की भी दृष्टि मिलती है। जब बाबा आते हैं, सीजन जब चलता है तो हम सब दृष्टि लेते हैं। वो 10 मिनट, 10 जब बाबा आते हैं ना सीजन में, मंजू बहन दीदी कब सीजन मतलब? जो अक्टूबर में शुरू होता है ना, बाबा हर महीने 2 बार बाबा के आने, आप देखते हो ना कि नहीं देखते? नहीं दीदी पता नहीं है इसके बारे में। तो अब होगा शुरू अक्टूबर में। हाँ, तो जो दादी जी की दृष्टि 10 मिनट दादी जी की के आंखों द्वारा हमको बाबा की दृष्टि मिलती है, हम या 2 मिनट की भी दृष्टि मिली, हम दीदियों को कहते हैं दृष्टि दो, दृष्टि दो। तो 2 मिनट जो दृष्टि मिलती है, बाबा ने बोला दृष्टि से निहाल होने वाली। निहाल होने का अर्थ क्या है? क्या बोलेंगे निहाल होने को? भला होने वाला है, संपूर्ण बनना। Beyond your senses, fulfilled. फुलफिल हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे भरपूर हो जाते हैं। बाबा की दृष्टि मिली, पर वो दृष्टि का असर मेरे पर बना रहे, उसके लिए मुझे क्या करना? पहले बताओ, कल वाला होमवर्क किया ना सबने? आत्मिक स्थिति का, सिर्फ मैं आत्मा, किया ना? किया। पर मैंने प्रेम स्वरूप नहीं, मैंने बोला मैं भाग्यशाली आत्मा हूं, because I don't know that is. It's fine, it's fine, पर करना है। आपको संजय भाई की क्लास कब आप सब ऑनलाइन भी सुन सकते हो। ये इतनी पावरफुल चीज है कि ये मुझे बदल डालेगी, मेरे हर पुरुषार्थ को इजी कर देगी। मैं आत्मा, यहाँ मैं अपने आप को देख रही हूँ, बार बार उस चीज को प्रैक्टिस करना है। इतनी आदत पड़ जाए कि मुझे वो दिखती रहे। और जो शीशे में देखने की बात है कि हम शीशे में जाके जब देखते हैं, मेरा शरीर मुझे सामने नजर आ रहा है पर मेरी दृष्टि यहाँ जा रही है। वो हमारी आदत पड़ जाती है कि मैं किसी को देखूं फिर मैं उसको यहाँ देखूं। जब अपने को यहाँ देखेंगे तब दूसरे को देखेंगे, अपने को ही नहीं देखेंगे तो दूसरे को कभी नहीं देख पाएंगे, है ना? और ऐसा करते करते हमारा योग बढ़ जाता है। एक दिन देखो बहुत ब्राइट लाइट निकल रही है, एक दिन देखो जैसे फुल मून होता है उसकी चमक उस तरह निकल रही है। समान को बदलते रहो और उस चीज को करते रहो। और किसी ने किया तो शेयर करेंगे? किसी और ने किया? मैंने शीशे में देखने का किया प्रयास, बिकॉज बट इनिशियली तो काफी बार मैंने जैसे देखा तो आई कुड ओनली सी माई फेस, बट देन धीरे धीरे यस आई डिड एक्सपीरियंस इट, आई डिड एक्सपीरियंस द लाइट हियर। यस, फिर दूसरों को भी। हाँ जी मंजू बहन, आप कुछ कह रहे थे? अनम्यूट करो, अनम्यूट। यू आर नॉट अनम्यूटेड मंजू बहन, वी कांट हियर यू। दीदी मैंने प्रेम स्वरूप बन के योग किया था शाम को। आपकी शाम का जो था ना योग का, वो प्रैक्टिस बहुत अच्छी, मतलब योग लगा उससे। अच्छा, और दिन में प्रैक्टिस करी थी आत्मिक स्थिति की? वेरी गुड। अब इसको हम सब करें, हम सब इसको इतना करें कि बाबा कहे वाह बच्चे, ये मेरा बच्चा है ना। क्योंकि हम जब नहीं कर पाते उसका रीजन ही यही कि हम अपने आप को आत्मा नहीं देख पाते। पहले आत्मा बनते बनते हमारे को कई बार पूरा टाइम ही निकल जाता है, या फिर हुआ नहीं, आत्मिक स्थिति हुई नहीं, पहले ही परमधाम पहुंच गए परमधाम, सेकंड में वापस आ गए, इधर उधर भटकने लग गए, है ना। तो बाबा की दृष्टि मुझ पर बनी रहे तो बाबा क्या देखता है? ओनली आत्मा, हमारी आत्मा को सिर्फ। ठीक है ना। तो इस चीज को हमें पक्का करना है, तब बाबा की दृष्टि का अनुभव हमें निरंतर होगा। बाबा अपने बच्चों को निरंतर देखता है, हमें अनुभव तब होता है जब हम उस स्थिति में होते हैं। तो 1 मिनट के लिए अभी हम सभी
ऐसा अनुभव करें कि बाबा सामने आ गए और मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझे अपनी नजर से निहाल कर रहे हैं। Let me see if I can take out a picture. Baba 740. बाबा को बात कीजिए। How was the experience? Very nice. गुड दीदी। तो बाबा ने तो नजर से हम सबको निहाल कर दिया। सो ऐसे हम अलग अलग प्रैक्टिसेस करें, और जब बाबा की हम दृष्टि लेते हैं, वो एक स्वमान, उस स्वमान में स्थित हो जाए। बाबा मुझे इस स्वमान क्या का वरदान दे रहे हैं। जो निहाल मतलब दीदी तृप्त, मतलब सेटिस्फाई। हाँ, मतलब फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए, फुलफिल इतने हो गए कि फिर तो वैराग आ गया ना दुनिया से, एक में समा गए। निहाल जैसे उसकी एक खुशी, एक अतीन्द्रिय सुख जो बाबा के दीदी साथ। रू रिहान, दीदी रू रिहान भी कह सकते हैं। नहीं, रू रिहान तो मतलब हम बात कर रहे हैं बाबा से, संपूर्ण, कंप्लीट, जब बाबा से फुलफिल। दृष्टि ले रहे हैं, बस बाबा मुझे देख रहे हैं बस। तो अब इसको हम बढ़ाते हैं और एक और स्टेप आगे चलते हैं। हम बोलते हैं बाबा को हमको कौन सी दृष्टि से देख रहा है। तो आज का ही मुरली से लेते हैं। बाबा ने बोला ना कि तुम बेहद के वैरागी हो, मेरेपन को अर्पण करने वाले। तो मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी बच्चे, ऐसा 1 मिनट अनुभव करते हैं। ठीक है, मुरली से लेकर ना, तो मुरली भी याद हो जाती है। तो जो ये वरदान है ना, इस वरदान को लेकर मैं हमेशा नॉर्मली अगर एल्स मुझे कोई और चीज बहुत अच्छी लग जाए मुरली में, जैसे आ जाना रूहानी साजन, तो आज मैं उसी को लेके ऐसे लग रहा था चर्निंग भी करूंगी और उसको यूज करूंगी। तो ये पॉइंट मुरली का मुझे अगले दिन तक नहीं भूलेगा, अगले दिन नहीं, बहुत दिन तक नहीं भूलेगा, मेरे साथ रहेगा। हमने 12 बार उसको लेकर प्रैक्टिस कर ली। फिर एक पॉइंट को लेकर
जैसे लिखने को बोला, कोई भी पॉइंट, इसी पॉइंट को लेकर भी लिख सकते हो, कोई भी हो, वो मेरा बन जाएगा। ज्ञान को सिर्फ हमें मनन ऐसे चिंतन नहीं करना है, मेरा अपना बनाने के लिए उसके चिंतन करके उसका स्वरूप सारा दिन बनते रहो, तब मैं वो बनती हूँ। और अगर एक पॉइंट को मैंने कर लिया, एक पॉइंट को स्वयं में समा लिया, तो आपको मालूम है सब कुछ कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी हम क्या कहेंगे कि मेरेपन को अर्पण करने वाली मैं बेहद की वैरागी आत्मा। ठीक है, है ना। ऐसे अलग अलग तरीकों से हम अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाएंगे। जब योग शुरू करें ना, ऐसे बाबा मुझे कौन सी दृष्टि से देख रहा है, मैं उसका रूही गुलाब हूँ। जो बाबा ने बोला कि आज तो अर्पण करने का है ना सारा कुछ, तो बस अर्पण पे। किसी दिन बाबा प्रेम का सागर है, बाबा मुझे देख रहा है, मैं भी बाप समान मास्टर प्रेम का सागर हूँ। बस उसी को लेकर अब बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। स्थिति बनी, परम धाम गए, फिर वहां बैठ जाओ, देखो कितनी देर बैठोगे। बहुत पावरफुल है। दीदी, ये परखने की शक्ति कैसे मतलब बढ़ाई जाए? बढ़ाएं। हाँ, परखने की शक्ति। आप मुझे एक बात बताओ, आप कब परख पाते हो? कई बार आप चीजों को अच्छे से परख लेते हो और कई बार नहीं परखते। कब परख पाते हो? जब मन शांत होता है तो जब नॉलेज हो तब। जब नॉलेज को हम यूज कर पाए, जब मन शांत हो और स्टेबल हो। और वो ये अचीव कैसे होता है दीदी? कभी कभी जैसे दिल में आता ना कि ये सही है, तो मतलब उसको इंट्यूशन कहें, क्या कहें उसको, परखना इंट्यूशन। मन शांत होगा ना, आपको राइट आंसर मिलेगा। जब मन दीदी, शांत, हाँ जी दीदी, जब बाबा को बुलाकर परखने की शक्ति की जहाँ बात आती है, तो बाबा को बुलाकर तब पूछा जाए कि क्या ठीक है। तो मुझे कई बार लगता है, अनुभव होता है कि मैंने बाबा को बुलाया निमित्त होकर, तो मुझे वो ठीक आंसर मिला है, वो क्या अच्छा और क्या बुरा है, आई कैन गेट। आप अपनी आत्मिक स्थिति को बढ़ाते चलो, आप देखो सब कुछ कैसे ऑटोमेटिक होता है, क्योंकि आत्मिक स्थिति है ही शांति की, है ना, सारे गुणों की है। उसको बढ़ाते चलो, नॉलेजफुल होकर अपने आप को समझाओ। अगर अशांत हो, हम परख नहीं पाते जब हम हलचल में हैं। जैसे एग्जाम का हम एग्जाम्पल लेते हैं ना, कोई क्वेश्चन आता नहीं है तो हड़बड़ी मच गई, जो आता था वो भी भूल गया, है ना। उस टाइम पे कोई परखने की शक्ति नहीं चलती कि एक नहीं आता, जो आता है वो तो लिखूं, खत्म करूं उसको। दीदी, परखना मतलब किसी व्यक्ति को परखना, व्यक्ति को या सिचुएशन को कि इसमें मैं क्या करूं,
पर कभी कभी हम तो गलत भी परख लेते हैं ना दीदी। हाँ, गलत तभी परखते हैं जब हलचल में है या जल्दबाजी मचाते हैं, दे अभिमान में आना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, ग्रेट समझना, मैं कोई घमंड में आ जाता है, अहंकार में आ जाता है, तो सारे गलत डिसीजन लेता है। और हमारे को कहाँ शास्त्रों में इसका एग्जाम्पल कौन सा सबसे बड़ा? रावण का। अहंकार में ही आके उसे पता था वो किसके साथ भिड़ रहा है, पता था इसका अंत क्या होता है, फिर भी अहंकार को नहीं छोड़ा, है ना। अंगद गया, उसने अपनी टांग रखी, कहता मैंने राम का नाम लिया है, मजाल है कोई टांग हिला दे। देख रहा है सब जो उसके अच्छे चाहने वाले बता रहे हैं, पर सब अहंकार वॉर्न आया। कर रहे थे। हाँ, सब वॉर्न कर रहे थे। जबकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी था रावण, उसको सब चीजों का इतना ज्ञान था, पर अपने ईगो के कारण वो हाँ, तो उसने ये अब तक रावण, हम भी रावण के समान बन जाते हैं। और जब हमारे को हमारी लाइफ में बाबा हमारे में परिवर्तन करना चाहता है, तो कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति लेकर आता है जिससे मेरी ईगो भंग होती है, उससे दुख होता है। फिर हम कहते हैं बाबा क्या, व्हाट इज दिस? तो बाबा कहते हैं ईगो को ठीक नहीं करूंगा तो तुम सतयुग में कैसे आओगे? किसी ने मेरी ईगो को ठेस पहुंचाई, सोचो बाबा आगे बढ़ा रहे। कल था ना ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना है तो क्या होगा? माया का वार होगा। पहाड़ी पे चढ़ गए, अपने ज्ञान का ही हमारे को अहंकार आ गया, सपोज बाबा फटाफट नीचे गिराएगा। मैं बड़ा अच्छा सुनाती, मेरे को ज्ञान, मैं तो इतने साल से ज्ञान में, ऐसे वैसे जो संकल्प आ जाते हैं। देखो दीदी ने भी बोला मेरे चिंतन कितना अच्छा है, गए वहीं नीचे डूबे। बाबा कुछ करेगा, वो कहते दुनिया में भी कहते हैं ना, प्राइड हैथ अ फॉल। जो एक ना स्टोरी आपने सबने पढ़ी कि नहीं, डॉक्टर फॉस्टस, उसने वैक्स के विंग्स बनाए थे, तो वैक्स के विंग्स के साथ वो सूरज तक चला गया, तो वैक्सन विंग्स कहाँ क्या हुआ, पिघल गए और फिर नीचे गिरा। बड़ा घमंड आया कि मैं तो उड़ सकता हूँ, मुझे उड़ने की कला आ गई, तो नीचे गिरे। ये सब हमारे ही दृष्टांत हैं। हम कब ईगो में आकर ऊपर चढ़कर अब समझना शुरू करते हैं, तो बाबा कहते हैं ज्ञानी आत्मा जब घमंड में आती है तो उसकी फॉल ज्यादा बड़ी होती है, क्योंकि उसको समझ भी है, पता भी है। फिर बाबा ने बोला मैं आपको भिन्न भिन्न नई नई पॉइंट्स देता हूँ। बाबा की रोज की मुरली यूनिक और नई लगती है ना, हमें रोज नई नई बातें सुनाता है। एक काम और हम सबको करना चाहिए, मैं तो करने शुरू कर दिया है, मेरे को एक बार दीदी ने बताया था बहुत पहले, मुरली में से रोज ढूंढो कि आपको आज कौन सी वाली बात नहीं लगी, उससे ना मुरली पे अटेंशन फोकस बहुत अच्छा रहेगा। एक और तरीका है, मैंने मुरली किसी को सुना नहीं है, ये याद रखो, आज मुझे सुना नहीं है, मेरे को ढूंढना है कौन सा पॉइंट मैं ऐसी आत्मा को दूंगी जो ज्ञान में नहीं चलती है, कौन सा दे सकती हूँ, बड़ा अच्छा अटेंशन रहे। ठीक है, ऐसे हमको मुरली, जैसे आशा दीदी हमेशा कहती हैं प्ले विद द मुरली, जैसे खिलौना होता है ना, उसका खेलो, बड़ा मजा आएगा। ये सच में ये खेलने का तरीका है। आज बाबा ने बोला रूहानी साजन है, दलाल ने मेरी सगाई कराई है, इसके ऊपर चिंतन करना, कम से कम 10 पॉइंट लिखना। ठीक है, सब करेंगे ना? और जो लिख लेगा वो शेयर कर सकता है। जी जी, मैंने जो पॉइंट नोट किया दीदी आज मुरली से, वो है कि जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वह बच्चों की बुद्धि में होना चाहिए, तभी बाप समान कहलाएंगे, बुद्धिमान कहलाएंगे। ये बात मैंने आज नोट किया मुरली से। बहुत सुंदर जी, जो, क्योंकि बाप हमारा एम है बाप समान बनना। आप इसको सारा दिन यूज करो देवराज भाई जी, कि मेरी बुद्धि बाप समान है, और फिर हर घंटे में चेकिंग करो कि मैंने अपनी बुद्धि को बाप समान यूज किया कि नहीं किया। तो जहां करेक्शन है अपने आप को करेक्शन दो, तो रात तक तो आप मतलब आप सोचो आपकी स्थिति क्या होगी, है ना। जी, और चार्ट, बड़ा सुंदर चार्ट बाबा को आज देखने को मिलेगा आपका।
ठीक है। अच्छा, जो बाबा ने बोला रूह रिहान किसको कहा जाता है? दीदी ब्रह्मा आत्मा बाबा से बातें करना, शेयर करना अपनी। मनी मन दिली दिल बाप से बातचीत करना। दिली दिल बाप से बातचीत करना। और कहाँ करते हैं बातचीत बाबा से? अमृत वेले। अमृत वेले, सूक्ष्म वतन। सूक्ष्म वतन में भी, और बाबा को नीचे बुलाकर भी कर सकते हैं। मैं क्यों बोल रही हूँ नीचे बुलाकर? जब स्थिति डाउन होती है ना, तो सूक्ष्म वतन में ठहर नहीं पाते, बार बार नीचे आते हैं, क्योंकि आत्मिक स्थिति नहीं बन रही होती। तो तब नीचे बुला लो। नीचे हम बुलाकर भी बात कर सकते हैं, सूक्ष्म वतन में कर सकते हो तो वेरी गुड। तो जब अमृत वेला हम करते हैं, हाँ जी मंजू बहन। दीदी परम धाम में नहीं बात कर सकते? परम धाम एक्चुअली कर सकते हो, पर परम धाम का क्या है? इट्स अ प्लेस ऑफ साइलेंस, जहाँ पे संकल्प हम नहीं चलाते। तभी हम अपनी स्थिति बनाकर परम धाम में क्यों जाते हैं? फिर बस एक संकल्प के अंदर टिकने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर मैंने लिया बाबा प्रेम का सागर, सपोज हमने लिया, तो उसी का चिंतन पहले मैंने किया, फिर मैं बाबा के पास टिक गई, और संकल्प चलाएंगे तो उसी के। परम धाम में नो थॉट्स। हमने अगर ये संकल्प किया कि हमने सब आत्माओं को सकाश देना है, तो वहां बैठ के बस सकाश दे रहे हैं। कौन से संकल्प से दे रहे हो? वो आपने जो डिसाइड किया बस वो दे रहे हैं। ज्यादा इधर उधर उसमें हलचल वाली जगह नहीं है ना, उसको स्वीट साइलेंस हम का स्थान हम कहते हैं। तो बात हम ब्रह्मा बाबा से के थ्रू शिव बाबा से करते हैं सूक्ष्म वतन, वो भी करनी चाहिए ना। बाबा को जो पोता मिल देते हो सूक्ष्म वतन में दे सकते हो। बाबा को रात को आप जैसे बुलाते हो, बाबा के साथ सोते हैं, तो सूक्ष्म वतन में जाओ, देखो बाबा ने मेरे लिए कितना सुंदर मखमली बेड बनाया है, सो जाओ और बाबा मेरे सिर पे हाथ फेर रहा है, ये भी कर सकते हो। या बाबा को नीचे बुलाओ, बाबा मेरे साथ बैठा है, मुझे सुला रहा है, माँ समान सुला रहा है। तो कैसे भी कर सकते हो, पर परम धाम इज अ प्लेस ऑफ जीरो थॉट। एक थॉट बस बाबा और मैं, और जो सामान दिया बस उसमें टिक जाए। तो योग तो अलग अलग तरीके से हम करते हैं। तो जब हमने अपने योग को, जो बाबा कहते हैं ना ज्वालामुखी योग, पहले अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, ठीक है, करते चलते हैं, इसको लेते हैं। तो कोई और पॉइंट्स अगर किसी ने लेने पहले ले लें, फिर हम ये करेंगे। दीदी बाबा ने कहा ना, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं जो भी हूँ जैसा भी हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है। तो जो मतलब जो हमें माया भुला देती है, तो दीदी बाबा में भी मन बुद्धि संस्कार तो होंगे ना, बाबा भी एक आत्मा है। हाँ, बाबा में भी मन बुद्धि संस्कार तो होंगे, पर उनका जो मन बुद्धि संस्कार है वो कभी डिप्लीट नहीं होता। अच्छा ठीक है। वो 100% परफेक्ट रहता है। हमारी डिप्लीशन कब होती है? जब शरीर धारण करते हैं। दीदी बाबा में संस्कार तो नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा जन्म तो लेते नहीं है। संस्कार उनके कौन से हैं? रूहानी, सारे गुणों वाले हैं। हमारे ओरिजिनल संस्कार क्या है मंजू बहन? हाँ दीदी, हमारे ओरिजिनल संस्कार है प्रेम के, सच्चाई के, ये सारे संस्कार। तो वो वाले संस्कार बाबा के प्रबल हैं, कितने प्रबल हैं कि वो विकारों वाले संस्कारों का उसको वो उनको यूज ही नहीं कर सकता, उसको आता ही नहीं है। द ओनली थिंग ही डजंट नो इस विकार में कैसे जाने। दीदी एक चीज, बाबा को मेरा बाबा बोलते हैं काफी अधिकार से, इसमें मैंपन नहीं आती? नहीं, मैंपन कैसे आता है? आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? मतलब ये मेरे ही बाबा है, मतलब ये मतलब मेरे बाबा positiveness। हैं, पर हम तो बाबा को सारी दुनिया से इंट्रोड्यूस करते हैं। हम कहते हैं तुम भी बोलो मेरा बाबा। मैपन होता है, मैपन होता है देह के संबंधों से मेरापन जताना। राइट, और पोजेसिवनेस लेना। हम तो बिल्कुल भी पोजेसिव नहीं है, बिल्कुल देह के साथ होता है। सही बोला,
एक तो देह के साथ होता है, दूसरा जब मैं कहती हूँ ये मेरा, आपका भी, उसका भी, इसका भी, सारी करोड़ों आत्माओं का बाबा है, वो फिर भी मुझे वो ऐसा एहसास कराता है बस मेरा, सबको ऐसा एहसास कराने की उसमें शक्ति है, तभी वो बाबा है। जैसे दीदी सभी गोपियों को कृष्णा दिखाई देता था ना रासलीला में। करेक्ट है ना, वही। और बाबा में शक्ति है किस अनेक स्थानों पर एक समय होने की, है ना। मैं यहाँ बुला रही हूँ, आप वहां बुला रहे हो, कोई लंदन में बुला रहा है, कोई यूएसए में बुला रहा है, सबके पास बाबा पहुंच रहा है, उसमें तो ये शक्ति है। दीदी हम ज्ञान की बात करते हैं लेकिन बार बार अपना ज्ञान में शास्त्र को ले आते हैं। बाबा लाते हैं शास्त्रों को, क्योंकि बाबा समझाने ये देते हैं कि शास्त्रों से तुम्हें मिला क्या, मिला तो कुछ नहीं, तुम पढ़ते आए क्योंकि डर बैठा हुआ था, ना किया तो। और कई लोग शास्त्रों से नाराज होकर उन्हें फेंक देते हैं, गुस्सा आ जाता है ना। ये बात। और बताओ, कोई और पॉइंट लेना है? बाकी पॉइंट असल में हमने काफी बार लिए हुए हैं, पर वी कैन टेक देम अगेन, नो प्रॉब्लम, इफ यू फील कि हमें आज लेना चाहिए। बाबा ने बोला ना, कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो, सिर्फ बाबा को यह हक है, क्योंकि सब बाबा को जानते हैं। कृष्ण कैसे बना? बाबा ने जो ज्ञान सुनाया, बाबा की पालना से, बाबा के ज्ञान से, बाबा के साथ से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अभी, कोई एक पॉइंट बताओ, कौन सा पॉइंट लेना चाहते हो जिसका आप मनन चिंतन करो। चलो, लो रूहानी सगाई, मेरा रूहानी माशूक, ठीक है, वो कैसे है उसका चिंतन करो। थोड़ा सा हम शुरू कर लेते हैं, फिर हम उसमें बैठ जाएंगे। बार बार उसके ऊपर संकल्प चलाओ, अलग अलग संकल्प चलाओ, उसके विस्तार में जाओ। और यहाँ पे मैं आत्मा अपने उस रूहानी आशिक को, माशूक को याद कर रही हूँ, और वो वहां बैठा है, मेरी उससे रूहानी सगाई हो चुकी है, ब्रह्मा बाबा ने मेरी सगाई करा दी। वो सारा सीन क्रिएट करो, सगाई में कैसे करते हैं, वो तो अंगूठी पहनाते हैं, हमने मन से, दिल से, कौन से वाला दिल, वो हार्ट वाला दिल नहीं जिसको काट पीट सकते हैं, दिल से मतलब ये वाले से, यहाँ वाला जो दिल है, उससे मैंने सगाई कर ली, मेरे को उसके अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा। ठीक है, फिर उसके पास ऊपर जाके बैठ जाना और उसको अनुभव करना, नो कमेंट्री, अपने आप करना। आप देखो कितना पावरफुल योग लगता है। आज हम कितने मिनट करना चाहोगे? 5-6 मिनट टिल 8 o'clock हम यही करेंगे। ठीक है, ये 2-4 संकल्प मैं आपको दूंगी, बाकी संकल्प आप अपने क्रिएट करना, क्योंकि वी हैव टू गेट देयर जब हमारे को किसी सहारे की जरूरत ना हो, हमारा योग खुद ब खुद लगे, यही है ना। ठीक है, और आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मैं एक मिनट, लेट मी गेट अ नाइस स्क्रीन फॉर यू। दीदी हम मुरली से एक सामान आप हमें रोज दे दिया करें, मतलब एज ए कॉमन, तो हमारे पास लिस्ट बन जाएगी, हम उसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, just give me a minute, let me take out Shiv Baba. शरीर को स्थिर करते हुए
जो उस साजन वो साजन सर्वशक्ति श्रेष्ठ बाबा इसके समान बस स्थिति को बना तो रूहानी सचनी बनकर हम सभी चिंतन करें इतनी सिंसियर इतना एक महत्ता है इतना एक के रस समाये हुए रूहानी सचनी निरंतर रूह होने का अनुभव करती रहती और उस सर्वशक्तिवान को निरंतर याद करती रहती सदा इस खुशी में रहती मुझे कौन मिला है कौन मेरा साथी है कि उसकी नजर भी निरंतर मुझ पर बनी रहे चिंतन को बढ़ाएं
ओम शांति दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सारा अनुभव बाबा की ओम शांति। Didn't feel like coming back. ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।